नमस्कार। लॉ के आज के सेगमेंट में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है कि क्या कोई जनरल महिला अगर किसी अन्य कैटेगरी के व्यक्ति के साथ शादी करती है तो वो आरक्षण के लाभ प्राप्त कर सकती है? क्या सरकारी नौकरी में उसे बेनिफिट मिलेगा? और क्या इंटरकास्ट मैरिज करने से कपल्स की जो जाति है वो बदल जाती है? क्या अगर कोई शेड्यूल कास्ट की महिला किसी जनरल कैटेगरी के लड़के से शादी करती है तो क्या वो जनरल हो जाएगी? या कोई अगर शेड्यूल कास्ट की महिला जनरल महिला अगर किसी शेड्यूल कास्ट के लड़के से शादी करती है तो क्या वो आरक्षण के लाभ पा पा सकती है या उसकी जाति में परिवर्तन हो जाएगा? तो आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि अगर कोई महिला जनरल है और वो किसी ओबीसी या शेड्यूल कास्ट के लड़के से शादी करती है तो वो उसी जाति की हो जाती है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ एक केस लॉ को समझाते हुए। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। उस केस में क्या था कि एक महिला ने अपने एक शेड्यूल कास्ट लड़के से शादी कर ली थी और शेड्यूल कैटेगरी के लड़के से शादी करने के बाद उसने अपना एक जाति प्रमाण पत्र बना लिया था। चूंकि वो महिला जो थी वो जनरल कैटेगरी की थी और आरक्षण में लाभ प्राप्त करने के लिए उसने जाति प्रमाण पत्र अपने पति की जाति के आधार पर बनवा लिया था। उसके बाद उसे एक गवर्नमेंट जॉब उससे मिल गई, वो एक सरकारी टीचर हो गई। 20 साल बाद किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की कि ये महिला जन्म से जनरल है, लेकिन इसने चूंकि शेड्यूल कैटेगरी के लड़के से शादी किया है और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए इसने फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाया है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इसमें माननीय न्यायालय ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज करे, चाहे वो कास्ट में ही मैरिज करे, किसी भी तरीके से उसकी जाति का जो निर्धारण है वो जन्म से होता है। वो इससे नहीं हो, वो शादी करने से नहीं होता। अगर आप इंटर कास्ट मैरिज कर लेंगे तो कपल्स की जो जाति है वो परिवर्तित नहीं हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि महिला चूंकि जनरल में जन्म ली थी तो और उसने फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाया और बनाने के बाद वो अपने पति की जाति के आधार पर उसने नौकरी प्राप्त की, तो ये जो था वो गैर कानूनी था, ये कानूनन सही नहीं था। तो कुछ महिलाएं, मैं अभी जनज्योति में जब कुछ समय पहले गई हुई थी, मेरा एक लीगल अवेयरनेस पे सेमिनार था, तो उसमें भी एक महिला ने आकर मुझसे यही कहा था कि मैं जो हूँ ओबीसी हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो एससी कैटेगरी में आते हैं और मेरे ससुराल वाले मुझे ये बोल बोल के प्रताड़ित करते हैं कि तुम अभी तक अपना टाइटल जो है वो ओबीसी का क्यों लगा रही हो, विश्वकर्मा या कुछ उसने बताया था ऐसा कुछ। तो तुम अभी तक अपना टाइटल जो है वो ओबीसी का क्यों लगाती हो? तुम जब हमारे यहाँ शादी करके आ गई हो तो तुम हमारा लगाओ और उससे तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, वहाँ से तुम्हें नौकरी हासिल हो जाएगी। तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि अगर आप गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराते हैं तो आईपीसी की सेक्शन 467 और 468 के तहत आपको जेल तक हो सकती है, उसमें बेल भी नहीं होगी आपकी। तो इस तरह का काम आपको नहीं करना है। जाति का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ जन्म से होता है। जाति का निर्धारण विवाह से नहीं होता। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज कर भी लेते हैं तो कपल्स की जो जाति है वो परिवर्तित नहीं की जा सकती है। ऐसे ही बहुत से मामले देखने में मिलते हैं, जैसे कोई सपोज दैट मैं झारखंड की हूँ, मैं अगर झारखंड का भी डोमिसाइल बनवा लूँ और यूपी का भी डोमिसाइल बनवा लूँ और दोनों डोमिसाइल को मैं यूज़ करूँ, तो ये जो होगा ये वैधानिक नहीं होगा। आज नहीं तो कल अगर उस आधार पे मैं नौकरी प्राप्त कर लेती हूँ तो आज नहीं तो कल जब भी अगर कोई इस तरह की कंप्लेन दर्ज कर देगा तो वो नौकरी भी जाएगी और साथ में आपको जेल भी काटनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई यूपी का है, तो बिहार का भी उसने यूपी का है तो यूपी का डोमिसाइल भी यूज़ कर रहा है, साथ में बिहार का डोमिसाइल भी यूज़ कर रहा है। तो ऐसा कभी कभी नहीं करिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर कभी आप नौकरी प्राप्त भी कर लेते हैं तो कुछ समय के बाद अगर कोई आपसी रंजिश के कारण या किसी भी कारण से अगर कोई आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर देता है और अगर उसकी पर्टिकुलर जांच हो जाती है कि आपने कहीं और भी इसका इस्तेमाल किया था नौकरी में,
तो आप बुरी तरह से फँस सकते हैं, नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत लाभदायक हैं, बहुत समझने वाली चीज़ें हैं कि आपकी जाति अगर आप जनरल कैटेगरी में जन्मी हैं, तो आप हमेशा जनरल ही रहेंगी। आप शेड्यूल कास्ट के लड़के से अगर शादी भी कर लेती हैं, तो आप आरक्षण का लाभ नहीं पा सकती हैं, आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती हैं। देखिए, सरनेम चेंज करना और जाति प्रमाण पत्र बनाना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने चेंज किया, जैसे ऐश्वर्या राय ने चेंज किया, तो वो अलग चीज़ है। उन्होंने कर लिया ऐश्वर्या राय बच्चन, वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसको चेंज करने का तरीका होता है। जैसे आप जब अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो मैरिज का जब रजिस्ट्रेशन होता है या कोर्ट में शादी, जो भी कहिए उसे, जब वो कराते हैं तो वहाँ पर आप एक एफिडेविट दे देते हैं कि मैं शादी के बाद या मैरिज के रजिस्ट्रेशन के बाद मैं इस नाम से जानी जाऊँगी। फिर उसी आधार पर उसी जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा उसमें ये बात मेंशन हो जाएगी और उसी आधार पर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पासबुक, बैंक अकाउंट्स जितने डिटेल्स हैं वहाँ पे आप चेंज कर पाएँगे। या फिर एक दूसरा तरीका भी होता है, उसको फिर आप एक एफिडेविट बनवाइए और डिक्लेरेशन दीजिए कि मेरा नाम ये था, अब मैं अपना सरनेम ये कर रही हूँ। लेकिन वो जाति ही पर आरक्षण के लिए नहीं होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सरनेम चेंज करने के लिए होगा कि आप इस नाम से जानी जाएँगी। वो आपका जाति प्रमाण पत्र का आधार नहीं होगा। और फिर वो आप उस तरह का एक एफ़िडेविट दे दीजिए और फिर उसके बाद उसको सरकारी गज़ट में निकलवा दीजिए और न्यूज़पेपर में छपवा दीजिए कि आज से मैं इस नाम से जानी जाऊँगी। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। सरनेम चेंज करना अलग चीज़ है, जाति का प्रमाण पत्र बना के रिजर्वेशन का लाभ लेना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो इसीलिए इस तरह का काम आप लोगों को नहीं करना है। कुछ लोगों ने चूँकि मुझसे कहा, इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि कानून इस मामले में क्या कहता है। तो अगर आप इस तरीके से आप जनरल कैटेगरी की होकर के अगर आप शादी के आधार पर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनाकर और उससे सरकारी नौकरी में लाभ लेना चाहती हैं, तो ये कल दिन आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है हम सबको, और छोटी-छोटी बातें ही हैं जो हमें बड़ी-बड़ी वाली मुसीबतों से बचाती हैं। तो एक एक और चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगी। उसमें ये है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज से जो बच्चा उत्पन्न होता है, उस बच्चे की जाति का निर्धारण कैसे होगा? वो पिता की जाति के आधार पर होगा या फिर वो महिला की जाति के आधार पर होगा? इस पर हमारा कानून क्या कहता है? इस चीज़ को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।